हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 में हम मोहन राकेश का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान में हमने देखा कि मोहन राकेश हैं वो कन्याकुमारी की यात्रा करते हैं, वहाँ भ्रमण करते हैं और वहाँ के सूर्यास्त को देखते हैं। उसके बाद वो होटल आ जाते हैं और होटल के उस स्थान को, रात्रि के उस समय को मध्यम रोशनी में बहुत सारे दृश्य वो देखते हैं और उसका वर्णन करते हैं। मन उनका बेचैन हो जाता है। वो चाहते हैं कि वो कई दिनों तक वहाँ पर रहें, लेकिन वो एक गलती कर चुके हैं। उन्होंने एक गलती दोहरा दी है। पन्ने, जो साहित्यिक पन्ने थे जो उन्होंने 80-90 लिखे थे सिवाय होटल में, वो भूल करके आ गए हैं। अब उसे तय करना था कि उसे कनानौर जाना है या फिर कन्याकुमारी का सूर्यास्त और समुद्र तट देखना है, वहीं पर रेत पर बैठना है। ये बात वो बैठे बैठे विचार कर रहे थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे देखते हैं क्या करता है लेखक। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। कुछ देर बाद लेखक ने सुना कि एक गीत बज रहा है, कोई गा रहा है और वो गीत उनके नज़दीक आता जा रहा है। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर के रुकी। स्कूल बस है। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी। अंग्रेजी गीत गा रही हैं लड़कियां, जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। अंग्रेजी के उस गीत में समुद्र के सितारे को संबोधित करके गीत गाया जा रहा था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। जो उन्होंने बताया था ना कि एक जहाज की रोशनी मध्यम मध्यम दिखाई दे रही है, उसी जहाज का जिक्र यहाँ पर कर रहा है गीत के साथ जोड़ते हुए कि वो लड़कियां जो गीत गा रही हैं और उसमें जो सितारे का संबोधन किया गया है, वो सितारा जहाज के ऊपर चमकता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और मन मेरा उदास है। गहरी सांझ, सांझ यानी संध्या, शाम। उस गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। उस गहरी सांझ में, संध्या में, और वो सांझ जो सुरमई रंग में डूबी हुई थी, रंगी हुई थी, वो जो आवाज़ थी गीत की, वो मन की किसी गहराई में जाकर के किसी कोमल भाग को छू गई थी, हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी। वो रोया, रोया मतलब अंतरात्मा का भाग, एक कोमल स्थान जिसको वो गीत छू रहा है, और वो मन का भाग मुझे शायद जिद कर रहा है यहाँ से न जाने देने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे वो पन्ने लाने हैं। लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था दिमाग। अब वो मन की सुनेगा या दिमाग की सुनेगा, देखते हैं। दिमाग के किसी कोने में अटका जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था कि यहाँ से मुझे कनानौर जाना है और कनानौर के लिए कितने बजे कौन सी बस है, वो टाइम टेबल मुझे दिमाग में चल रहा था। मन कर रहा था कि यहीं रुकूं, इस कन्याकुमारी के दर्शन और करूं, रेत पर घूमूं, समुद्र तट पर घूमूं, लेकिन मन कह रहा था कि वहीं रुकूं, दिमाग कह रहा था कि सुबह बस जाएगी कनानौर सिवाय होटल और वहाँ से मुझे वो पन्ने लाने हैं। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ टाइम टेबल के हिंद से यानी पन्ने या क्रम है, वो जुड़ते जा रहे थे। पहली बस 7:15 पर, दूसरी 8:35, तीसरी। थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के, कौन सी बस लौट गई? कॉन्वेंट वाली बस जिसमें वो लड़कियां आई हैं। गीत के स्वर विलीन हो गए, गायब हो गए और मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती चली गई। ये क्या है? चरखी तो आपने देखी होगी, घुमावदार धागा लपेटते समय, हमने पतंग उड़ाते समय खूब चलाई है, खूब उड़ाई है। यहाँ हिंद से क्या है ये जान लें। हिंद से क्रम को कहते हैं। 1 2 3 4 5 गणित का जो ये क्रम होता है उसको अरबी में हिंद से बोलते हैं।
तो ये जो क्रम था बस जाने का कि पहली बस, दूसरी बस, तीसरी बस, चौथी बस कब जाएगी, कितने बजे जाएगी, इसका क्रम मेरे मन में चल रहा था। गाना गायब हो चुका था। अब अगले पैराग्राफ में देखो, ये भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की जो आबादी है उसमें कम से कम 400-500 शिक्षित युवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। एक ग्रेजुएट युवक है, स्नातक बीए पढ़ा हुआ, वो नवयुवक लेखक को बता रहा है कि कन्याकुमारी में 8,000 की आबादी है, उसमें से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार बैठे हैं, रोजगार नहीं है उनके पास। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट है, 100 से अधिक पढ़े लिखे हैं, स्नातक हैं। उनका मुख्य धंधा क्या है, नौकरियों के लिए अर्जियां देना, एप्लीकेशन देना और बैठकर आपस में बहस करना कि क्या करें क्या नहीं करें, ये करे वो करे, सरकार ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही। आखिर बेरोजगार लोग क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। वह खुद वहाँ फोटो एल्बम बेचता था और वो जो ग्रेजुएट नवयुवक है जो मुझसे बात कर रहा था, वो खुद भी वहाँ पर क्या करता है, फोटो एल्बम बेचता है। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। दूसरे नवयुवक हैं वो भी वही छोटे मोटे काम करते हैं। हम लोग सीपियों का गुदा खाते हैं। सीपी समुद्र का एक जीव होता है, उसको मार करके वो खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वो नवयुवक कहता है कि हम पढ़े लिखे लोग इस प्रकार से बेरोजगार हैं कि दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हुए समुद्र जीव को मारकर खाते रहते हैं। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गुदा मुंह में डाल लिया। वो नवयुवक जो कह रहा था कि हम सीपियों का गुदा खाते हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, और कहते कहते उसने दिखाया भी मुझे कि हम कैसे सीपी को तोड़ करके खाते हैं, खा करके दिखाया और चट्टानों की ओर इशारा करके बोला, इस चट्टान से हमें इतनी प्रेरणा मिलती है। ये चट्टान है। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिल मिलाकर के छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी शाह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। अब देखो, आपने सूर्यास्त का तो वर्णन देख लिया था, अब सूर्योदय का देखो। पानी और आकाश, उसमें तरह तरह के रंग। सूर्योदय के समय जब सूर्य की पीली किरणें गिरती हैं तो वो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। रंग छोटे छोटे द्वीपों की तरह है, समुद्र में बिखरी हुई हैं कुछ चट्टानें और उन चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा है, ऐसा लग रहा था। चट्टानों पीछे से लगता है उसकी चोट से उदित हो रहा हो। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए एकत्रित हुए थे। अर्घ आप जानते होंगे, सूर्य जब उदय होता है तो पानी का एक लोटा उसको अर्पित करते हैं, तो उसे अर्घ देना कहते हैं। घाट से थोड़ा हट करके गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। ये वही बैरे हैं, वही नौकर हैं, वही सवई रसोइये हैं जो शाम के समय उनको उस टीले पर, सैंड हिल पर उनको शाम की कॉफ़ी पिला रहे थे। अब उन सरकारी मेहमानों को सुबह की कॉफ़ी पिला रहे हैं। दो स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी। ये शायद प्रश्नों में आ सकता है कि सुबह सूर्योदय के समय उसने क्या देखा। तो ये देखा उन्होंने, सरकारी मेहमानों को कॉफ़ी पिलाई जा रही है और कुछ नवयुवतियाँ हैं वहाँ की स्थानीय लोकल जो उनको शंख और मालाएं बेच रही हैं। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। कौन से काम? मालाएं भी देख रहे थे और कॉफ़ी भी पी रहे थे। मालाओं का मेल मोल तोल, मालाओं की कीमतें देख रहे थे, पूछ रहे थे और अपनी बायनाक्यूलर्स से सूर्य दर्शन। बायनाक्यूलर्स, बायनाकुलर क्या होती है? बायनाकुलर दूर की दृश्य देखने के लिए एक मशीन जिसको आप जानते होंगे, क्या कहते हैं उसको? दूरबीन, जिसे हम अपनी भाषा में दूरबीन बोलते हैं। तो वो अपनी बायनाक्यूलर से सूर्य दर्शन कर रहे थे, साथ में मालाओं का मोल तोल भी कर रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। कौन साथी? वो ग्रेजुएट नवयुवक मुझे अब कन्याकुमारी के मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से बता रहा है कितने बेरोजगार हैं। बहुत से कडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। ये समुद्री जीव होता है कडल काक, एक प्रकार का समुद्री जीव जो पानी में तैरा। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेअलग, बिल्कुल अलग। कडल काक पानी में तैर रहे हैं।
न उनको बेकारी की समस्या है, न उन्हें सूर्य देखना है। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्लाह, मल्लाह कौन होता है? नाव का कैप्टन या ड्राइवर। देसी भाषा में मल्लाह बोलते हैं छोटी नाव जो लोकल लोग चलाते हैं। तो मेरे साथियों ने कहा कि इस नाव को घाट की तरफ घुमा करके लाएंगे। मल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ठीक नहीं है, उस तूफान में उधर जाने का हक में नहीं थे वो, तूफान है उस साइड, नहीं जाएंगे नाव को लेकर के। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती हुई उस तरफ बढ़ने लगी। वहां पर एक चट्टान का नाम है विवेकानंद चट्टान, जिस पर बैठ करके उन्होंने समाधि ली। थोड़ी देर ध्यान किया था, पहले हम चर्चा कर चुके हैं उस चट्टान के बारे में। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था, और मल्लाह पहले ही मना भी कर चुका है, लेकिन जिद के मारे जा रहे हैं। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उड़ जाती थी कि लगता था नीचे आने तक जरूर पलट जाएगी या उलट जाएगी, डूब जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था कि यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती हैं। जिस चट्टान की ओर इशारा कर रहा है उस चट्टान की ओर आत्महत्याएं बहुत होती हैं। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूद कर आत्महत्या कर ली थी, ये भी उसने बताया। बहुत आत्महत्याएं थी, देश में भी बहुत हो रही, कर रहे हैं आत्महत्याएं, क्या कर। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट किया उस चट्टान की ओर देख करके। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सरसरी तौर पर देख लिया। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है, क्या ये नाव घाट की तरफ जा पाएगी, ये मैं देख रहा था। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। भंवर क्या होता है? जब पानी ऐसे 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 गोल गोल घूमने लग जाता है तो उसे भंवर कहते हैं। उसमें अगर नाव उलझ जाती है तो चारों तरफ घूम करके वो पलट जाती है, डूब जाती है। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते वह फिर से उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज की चेतना ही नहीं रही। मैं सोच ही नहीं रहा था, केवल मुझे वो नाव घूमती हुई दिखाई दे रही थी कि हम इस भंवर से निकल भी पाएंगे या नहीं। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खाने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। अच्छा हुआ जो उस भंवर से निकल आई है नाव। यह अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से हुआ, मैं नहीं कह सकता कि कैसे हुआ, लेकिन नाव हमारी बाहर निकल आई थी उस भंवर से। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छू करके आए हैं जिस पर से कूद करके उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। उस नाव को लगभग हम छू करके आए। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा था जिस चट्टान के बारे में वो चर्चा कर रहा है। जब तक हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए थे मैंने उस चट्टान को ध्यानपूर्वक नहीं देखा। यह भी वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आगे आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले गए थे। ये बात भी मैं वहां पहुंचकर ही जान पाया कि मल्लाहों ने वो रास्ता घाट की तरफ वाला छोड़ दिया है और जिस रास्ते से हम पहले गए थे उसी रास्ते से वापस नाव को लेकर के आए हैं। अच्छा किया। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। आगे का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि कन्याकुमारी का वहाँ पर मंदिर है और उस मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही हैं सुबह सुबह। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही है। कन्याकुमारी को सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे, वापस जा रहे हैं। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कडल काकों के पंख एक से चमक रहे थे।
हमारी नाव और किनारे के बीच में कुछ कडलकाक हैं और नावों की कतार है जो धूप में एक जैसे से चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था कि हमारे बीच की दूरी कितनी है। आंखों से नाप रहा है, कोई इंच टेप नहीं है। मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी इतने बजे इतने बजे। क्यों? कनानौर जाना है। उन साहित्यिक जो नोट्स हैं उसके लिखे हुए वो उन्हें देखने। उसके बाद एक शाम और वहाँ रुककर कनानौर लौट गया था। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज मिल तो गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। उन पन्नों की देखे, चौकीदार को क्या पता भाई कितने इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उसने तो अपनी कॉपी बना ली। कागजों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। अपना हिसाब, दैनिक हिसाब, क्योंकि एक साइड ही मैंने लिख रखा था, बाकी दूसरी साइड पन्नों की खाली थी। उन खाली स्थान पर उसने लिख लिया। अगर उस पर भी लिखा हुआ होता तो वो अपने लेखन से लेखक के लेखन का क्रियाक्रम कर देता, कबाड़ा कर देता। पर अच्छा हुआ, जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। ये निराशा तो उसे भी हुई, हाथ से पन्ने निकल गए, हिसाब लिख रहा था आराम से। उतनी निराशा हुई जितनी लेखक को हुई थी सूटकेस खोलने पर उस कैफ होटल में कि मैंने नोटबुक या वो पन्ने सिवाय होटल में भूल आया। अब देखते हैं इनके प्रश्नोत्तर पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, वीडियो खत्म करते हैं, चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया है? धर्मयुग, बिल्कुल। सारिका भी थी। कहानी पत्रिका कौन सी थी ये हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो कहानी पत्रिका का संपादन, कहानी पत्रिका है सारिका, ठीक है। धर्मयुग भी उनका अलग से एक, लेकिन यहाँ उत्तर आएगा सारिका कहानी पत्रिका। सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कन्याकुमारी है, ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम स्थल है? भाई एक तरफ से तो है, ये देखो हमारा भारत, इस तरफ तो है बंगाल की खाड़ी, इस तरफ अरब सागर, और ये भूमध्य हिंद महासागर, सॉरी ये है हमारा हिंद महासागर। तो ये हो गया हमारा उत्तर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी? उस चट्टान पर, कन्याकुमारी के किनारे पर एक चट्टान है। लेखक को किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए थे? नारियल के पेड़ थे, वो नारियल के पेड़ थे, बिल्कुल उनके झुरमुट दिखाई दिए थे। कन्नानौर के होटल में क्या बुलाया था? 80-90 लिखे हुए साहित्यिक पन्ने बुलाया था वो कन्नानौर। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में? ये एक प्रकार का जीविके का प्रश्न है और इसको आप ध्यानपूर्वक देख करके करेंगे, ये ध्यान रखना आप। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है ये आप कर सकते हैं, और नहीं पता है तो हम बता देते हैं, तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है, ठीक, ये ध्यान रखें। सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ? तो ये मैंने बताया था, अलग अलग रंगों में परिवर्तित हुआ था। लाल, फिर बैंगनी, फिर काला हो गया था। सबसे पहले लाल दिखाई दे रहा है, फिर बैंगनी बताया है जिसको हम बैंगनी बोल सकते हैं, बैंगनी हो गया था, फिर काला पड़ गया था वो सूर्यास्त का जल, विविध रंग। सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया? लेखक के मन में डर समाया अंधेरा फैलने का, कि वह उस रेतीले टीलों पर ही न रह जाए, उसको पार भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वापस लौट पाएगा या नहीं लौट पाएगा, और कहीं अंधेरा न हो जाए, यहीं न भटकता रहे, रास्ता उसे मिले न मिले, ये डर उसके मन में समा गया था। सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा? लेखक ने देखा कि पानी और आकाश में तरह तरह के रंग मिलकर के नए रंग बन गए थे, झिलमिला रहे थे, ये हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। और चट्टानों से चोट खा करके मानो सूर्योदय हो रहा है। घाट पर सूर्य को अर्घ देने के लिए लोग उपस्थित हो रखे हैं, मेहमान हैं, वो गेस्ट हाउस में बेरे उनको कॉफ़ी पिला रहे हैं सुबह की, और कुछ स्थानीय नवयुवतियां उनको माला बेच रही हैं, शंख बेच रही हैं, और वो बाइनोकुलर से सूर्योदय देख रहे हैं।
ये पूरा पैराग्राफ आया था, वो कर देंगे आप। ग्रेजुएट नए युवक से लेखक की क्या बातचीत हुई? अरे लेखक की क्या बातचीत हुई, ग्रेजुएट नए युवक भी बता रहा था कि शिक्षित युवकों की वहाँ बेरोजगारी फैली हुई है। बहुत सारे लोग केवल अर्जियों देने का काम करते हैं नौकरियों के लिए, फिर दर्शन शास्त्र पर वो विचार करते हैं, सीपियों का गुदा खाते हैं। और उन्होंने बताया कि छोटा मोटा काम करते हैं और इस एक चट्टान पर आत्महत्याएं बहुत होती हैं। एक लड़की ने भी यहाँ पर आत्महत्याएं कर ली थी। नवलेखन में बहुतायत अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसमें भी प्रयोग किया गया है, बाइनाक्यूलर वगैरह वगैरह। क्या इससे आप सही मानते हैं इस पाठ में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ? उसकी सूची बनाइए। देखो हिंदी सारगर्भित भाषा है और हिंदी में बहुत सारे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, चाइनीज, डच, फ्रेंच भाषाओं का प्रयोग हुआ है, शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें भी हुआ है आखिरी चट्टान में, जैसे कैप, होटल, बाथ टैंक, मिशनरी, सैंड हिल, गवर्नमेंट, गेस्ट हाउस, कॉफ़ी, कैनवास, इंच, फुट, बाइनाक्यूलर, बेरे, फोटो एल्बम, ग्रेजुएट, टाइम टेबल, बस, कंपाउंड, कडलकाक वगैरह वगैरह। बहुत सारे अंग्रेजी और विदेशी शब्दों का इस्तेमाल हुआ। तो जहाँ जरूरी हो वहीं ही हमें प्रयोग करना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार ही प्रयोग करें, या सहज प्रयोग होना चाहिए, जानबूझ करके अंग्रेजी का प्रयोग न करें। जहाँ तक उसके हिंदी और सामान्य भाषा का प्रयोग करें। भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है, पाठ के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। जहाँ जहाँ प्रकृति का वर्णन हुआ है इस पाठ में, पेड़ों का वर्णन, सूर्योदय का वर्णन, सूर्यास्त का वर्णन, रेतीली मिट्टी का वर्णन, समुद्र का वर्णन, चट्टान का वर्णन, सुबह का वर्णन, रात्रिकालीन का वर्णन, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। और हम कह सकते हैं कि प्रकृति भारत पर कुछ ज़्यादा ही उपहार की बौछार करती है, उपहार बेचती है, तो इसे सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर आखिरी चट्टान। मैं समझता हूँ ये चैप्टर पढ़ करके आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आपने इसको क्वेश्चन आंसर जान लिए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।